बाबा जी और हजूर महाराज जी दी प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, किसी ने कहा कि बाबा जी, यदि कोई गुरु की निंदा करे तो उसका क्या होगा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़े सुंदर और प्रेम प्यार लफ्जों में कहा, करने दो जो भी मेरी निंदा करे, बड़ी खुशी नाल करने दो। संगत जी, और भी इसके जवाब में बाबा जी ने जो समझाइश दी उसे सुनने के लिए आप जी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता जरूर करें जी। यह सवाल जवाब डेरा ब्यास में हुए बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच के हैं जी। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। संगत जी, किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी क्या 2.5 घंटे भजन सुमरन करना जरूरी है। तो बाबा जी ने भी खुश मिजा अंदाज से कह दिया, क्या भोजन करना जरूरी है। संगत जी, तो बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, जिस प्रकार से शरीर में ताकत की जरूरत है उसके लिए हम भोजन करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर मजबूत और ताकतवर होता है। ठीक इसी प्रकार से जो उस परमपिता परमात्मा की अंश रूपी आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, उसका भोजन अगर कुछ है तो वह भजन बंदगी है। उसके द्वारा उसे ताकत मिलती है। इसलिए हमें भजन और बंदगी करना बहुत ही जरूरी है। फिर किसी ने अगला सवाल भजन सिमरन के ऊपर ही पूछा। उन्होंने कहा कि बाबा जी, भजन सिमरन करना सही सबसे बड़ी प्रार्थना है या नहीं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, प्रार्थना क्या होती है। प्रार्थना मालिक को याद करना ही तो होती है। आप सबसे बड़ी प्रार्थना तो भजन और बंदगी है। यदि हम मालिक की याद में कुछ समय बिताते हैं तो वहां मन लगाकर ही तो बिताते हैं। उसी को हम विनती, प्रार्थना और भजन बंदगी कह सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर भजन और बंदगी है, उसके द्वारा हम मालिक तक पहुंच सकते हैं। फिर किसी ने कहा, बाबा जी, हमें अंतर में दर्शन दीजिए। जब तक हमें अंतर में दर्शन नहीं होते, मन को एक सुकून, एक तसल्ली नहीं मिलती। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, लफ्जों में कह देने मात्र से कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक हम सच्चे मन से मेहनत ना करें और मालिक की ओर आगे ना बढ़े तो मालिक खुद दया करेगा। ऐसा हो नहीं सकता। हमें चाहिए कि अपनी तरफ से हम खूब मेहनत करें और सच्चे दिल से भजन और बंदगी में लगे। तुम्हें अपनी झलक मालिक जरूर दिखाएगा। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, जो लोग संत महापुरुषों की निंदा करते हैं उनका क्या हाल होगा। बाबा जी ने आगे बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया। उसके पहले उन बहन ने एक बड़े ही प्रेम प्यार से तुक फरमाई। उन्होंने कहा, बाबा जी, बाबा जयमल सिंह जी भी कहा करते थे कि जो मेरी निंदा करता है उसे बड़ी खुशी के नाल करने दो, उसे भी मैं बहुत ही अच्छे से तार दूंगा। अगर कोई आपकी निंदा करे तो क्या हमें उसे कुछ कहना चाहिए या फिर चुप हो जाना चाहिए। बाबा जी थोड़ा मुस्कुराए और फरमाने लगे, बेटा, जो मेरी निंदा करते हैं उन्हें करने दो, उससे मुझ पर कोई असर न होने वाला। हर किसी को बोलने का अपना हक है। अगर कोई निंदा करना चाहता है तो करने दो, बड़ी खुशी से करने दो। हमें किसी को बोलने से रोकना नहीं चाहिए। और खास तौर पर मैं कहता हूँ, कभी किसी को पूछ कर या कुछ मत कहना। अगर कोई कुछ बोले तो बोल दो, फिर कोई बात नहीं। इसके बाद किसी ने अगला सवाल पूछा, बाबा जी, जब कोई मुझे समझाता है तब मैं रोने लग जाती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है और कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। आप जी समझाइए, मैं क्या करूं। बाबा जी ने इनकी बात सुनी और थोड़ा मुस्कुराए और फिर समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें अच्छा समझे या बुरा। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें बुरा ही समझे तो फिर तो इसका मतलब तुम डाकू बनना चाहती हो। जैसे ही बाबा जी ने यह बात कही कि पांडाल में बैठी सारी संगत ठहाके मार के हंसने लगी। इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरा कोई वैसे सवाल है नहीं, बस राधा स्वामी कहकर आगे बढ़ गया। बाबा जी ने उसे मुस्कुराए और राधा स्वामी कहा। फिर किसी बहन ने बाबा जी महाराज जी से अगला प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, क्या अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब हमें देना पड़ता है या नहीं। बाबा जी मुस्कुराए और समझाया, बेटा, हर एक कर्म का हिसाब देना है, यहाँ तक कि हर एक श्वास का हिसाब देना है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, वहीं अगर दूसरी ओर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका हिसाब भी हमें ही देना होगा, कोई दूसरा नहीं देगा। इस संसार में कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। बाबा जी ने बोले कि जो कर्म जो जो तू करता जाएगा फिर वही भोगना भरना।
एक भाई ने बड़ी विनती करते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा जी मैंने बीटेक की पढ़ाई पूरी कर ली। बाबा जी अब मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब तक कहीं काम नहीं मिला। लगता है जैसे मैं नाम का ही इंजीनियर रह गया हूँ। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम और प्यार से समझाया, बेटा मालिक ने मेहनत करने का मौका दिया है, इसलिए कोशिश करते रहो। जब उसका सही समय आएगा और जहां तुम्हारा दाना पानी लिखा होगा, वह मालिक खुद ब खुद रास्ता आपे आप खोल देगा, इसलिए आप फिक्र बिल्कुल ना करें। फिर वही भाई बोले, बाबा जी मैं बहुत जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन कुछ बात ना बन पाई, तो क्या मैं अब और इंटरव्यू दूं या फिर बंद हो जाऊं? बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटा जब इंटरव्यू दोगे तभी तो नौकरी मिलेगी, बिना प्रयास के कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं है। भाई बार बार उदास होकर कहने लगा, बाबा जी मैं तो नाम का इंजीनियर रह गया हूँ। बाबा जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए बोले, बाबा जी बोले, बेटा घबराओ मत, मालिक जब चाहेगा अपने समय पर दया मेहर कर देगा। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मुझे नामदान तो मिला है, लेकिन मैं भजन बंदगी बिल्कुल भी नहीं कर पाता। बाबा जी ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, बेटा यही तो सबसे जरूरी कार्य है दुनिया में। मालिक ने हमें इसी काम के लिए संसार में भेजा था। अगर वही काम हम नहीं करेंगे तो यहाँ आकर हमें क्या ही मानुष देह का लाभ मिलेगा। यही तो सबसे महत्वपूर्ण साधन है। फिर उन भाई साहब ने आगे कहा, बाबा जी हम सत्संग तो सुन लेते हैं, लेकिन घर जाते ही सत्संग में जो कही बात सब भूल जाते हैं, फिर भजन सिमरन नहीं हो पाता। इसका क्या उपाय है कि हम भजन बंदगी आसानी से और सरलता से कर ले? बाबा जी ने स्पष्ट रूप से समझाया। आप जी ने फरमाया, बेटा फिर हमें उसके परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए इसका कोई और हल कैसे कर दूं? जैसे नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देना जरूरी है, ठीक इसी प्रकार से आत्मिक उन्नति के लिए भजन बंदगी करना बहुत जरूरी है। फिर इस भाई ने विनती करते हुए बाबा जी महाराज जी के आगे फरमाया, बाबा जी आप हमारे घर आ जाओ। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन जिस घर की बात मैं कर रहा हूँ वहां तीसरा तिल है, मैं वहां तुम्हें अवश्य मिलूंगा। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी कहते हैं कि जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं, अगर ऐसा है तो फिर जीवन साथी धोखा क्यों दे देते हैं? बाबा जी आप समझाइए। बाबा जी फरमाते हैं, बेटा हर इंसान की अपनी अपनी सोच और अपने अपने कर्म होते हैं। जिसने जैसा कर्म किया उसे उसका हिसाब वैसे ही भोगना पड़ता है। हर किसी को अपने अपने कर्मों की जिम्मेवारी इस संसार में उठानी पड़ती है। फिर बाबा जी ने आगे उन्हें समझाया। आप जी ने कहा, दुनियावी सुख दुख बहुत सीमित होते हैं, हमें कभी समझ नहीं आते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए इंसान को चाहिए कि मालिक की रजा में रहते हुए वह मालिक के हुक्म में रहे और भजन बंदगी करते रहे, और किसी का जीवन में आना और फिर चले जाना, यह सब तो अपने कर्मों के लेन देन के हिसाब से होता है। किसी ने हंसी हंसी में पूछा, बाबा जी हमें किस तरह देखना चाहिए, आप जी की ओर या हजूर जी की ओर? बाबा जी ने एक मुस्कुराहट के साथ एक अलग अंदाज में कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो या फिर हजूर जी से पूछ रहे हो? उस भाई ने जवाब दिया, दोनों से ही। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, अगर लड़की की ओर देखोगे तो भजन नहीं होगा। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है। बाबा जी ने फिर मजाकी अंदाज में कहा, हाँ थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। युवक बोला, नहीं बाबा जी मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए, आपकी मर्जी के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हो सकता। बाबा जी ने कहा, लेकिन जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब तुम्हारी पत्नी ही तुम ही मर्जी चलेगी। संगत यह सुनकर हंस पड़ती है। इस लड़के ने कहा, नहीं बाबा जी शादी के बाद भी आपकी ही मर्जी चलेगी। बाबा जी हंसकर बोले, बेटा यहाँ बड़े बड़े आकर यही कहते गए हैं, लेकिन बाद में सब बदल जाते हैं। जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि किसकी मर्जी चलती है। यहाँ सुनकर संगत फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है। संगत जी इसके बाद किसी ने अगला सवाल अपने माता पिता के ऊपर पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी आप जी कहते हैं कि अगर हमें नामदान नहीं मिला तो हमें सबसे बड़ी सेवा अपने माता पिता की है, वहां करना चाहिए, क्या यह सच है?
बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, मालिक के बाद तो हमारे माता पिता ही हमारे सब कुछ हैं। मालिक ने हमें जन्म दिया और इस सृष्टि में उस मालिक के बाद हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हम सब कुछ दिया। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे माता पिता को हम खुश रख सके। माता पिता हमसे पैसा पूशी नहीं चाहते, वह चाहते हैं तो बस प्यार। इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। संगत जी, तो यह डेरा ब्याज का कुछ चुनिंदा सवाल जवाब थे जो बाबा जी और संगत के बीच हुए। आप जी को यह वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर भजन सिमरन का सफर यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।